गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे माउस से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आप लोगों का स्वागत है LICL ट्यूटोरियल क्लासेस में। चलिए जानते हैं माउस प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज करते हैं और माउस प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो माउस प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना होता है। तो कंट्रोल पैनल तक पहुँचेंगे कैसे, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू में जाना है। स्टार्ट मेन्यू में यहाँ आप देख रहे हैं कंट्रोल पैनल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, कंट्रोल पैनल पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही कंट्रोल पैनल का जो विंडो है वो ओपन होके आ जाता है। इस तरीके से कुछ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल पैनल का विंडो है। ये एक्चुअली मैंने यहाँ पर लार्ज आइकन्स लगा रखे हैं, इसलिए पूरे स्क्रीन पर आपको आइकन दिखाई दे रहे हैं। इसे चलो मैं कैटेगरी में कर लेता हूँ तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। और अगर आप स्मॉल आइकन्स का यूज़ करते हैं तो थोड़े छोटे छोटे आइकन्स इनके दिखाई देंगे। तो चलिए स्मॉल आइकन्स का यूज़ कर लेते हैं जिससे सारी चीज़ें एक बार में दिखाई दें। माउस प्रॉपर्टीज़ के लिए एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और उस पर लिखा हुआ है माउस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माउस लिखा हुआ जो ऑप्शन है वो हमारा माउस प्रॉपर्टीज़ से संबंधित है। तो अगर आपको माउस प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो आपको इसी ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। आपको अगर माउस प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है तो आप इस ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है ये हमारा माउस प्रॉपर्टीज़ के लिए है। तो अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपकी माउस प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं वैसे ही माउस प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको माउस प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स दिख रहा है। इस डायलॉग बॉक्स की मदद से हम माउस से संबंधित बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे बटन कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता होगा माउस में दो बटन होते हैं जिनको हम नॉर्मल तौर पर लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक बोलते हैं, और एक होता है स्क्रॉलर व्हील जो किसी पेज को ऊपर या नीचे की तरफ खिसकाने के लिए, स्क्रॉलिंग के लिए काम में आता है। तो यहाँ पर जो लेफ़्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो लेफ़्ट क्लिक होता है उसे इन द कंप्यूटर में हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं। कंप्यूटर में कोई लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक जैसा कोई वोकैब यूज़ नहीं होता है माउस की बटन्स के लिए। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी बटन के रूप में इनको जाना जाता है। तो प्राइमरी बटन होती है जो हमारी लेफ्ट साइड बटन होती है। नॉर्मल तौर बाय डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है उसमें क्या होता है, प्राइमरी बटन हमारे लेफ्ट साइड की होती है और राइट साइड की बटन को सेकेंडरी बटन कहा जाता है। प्राइमरी बटन का क्लिक करके हम किसी कमांड को ओपन करने के लिए करते हैं, किसी फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं, डबल क्लिक करते हैं या व्हाटएवर सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। मतलब जो लेफ़्ट क्लिक का काम होता है वो सब आप लोगों को पता भी होगा। जैसे किसी भी ऑप्शन को ओपन करना है, किसी को सिलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर राइट क्लिक की बात करें तो राइट क्लिक उससे संबंधित कुछ ऑप्शंस को आपको प्रोवाइड करती है। जैसे आप किसी फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो फोल्डर से संबंधित उसे ओपन करने के लिए, उसे डिलीट करने के लिए, कट कॉपी पेस्ट जैसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाते हैं। तो अगर आपके माउस का इन केस लेफ़्ट क्लिक या लेफ़्ट बटन ख़राब हो गया है, कई बार क्या होता है कि चूंकि सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला लेफ़्ट क्लिक होता है और लेफ़्ट क्लिक अगर माउस का कुछ गड़बड़ कर रहा है आपका, तो आप उन्हें आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप माउस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे और यहाँ पर आप स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स पर आके इसे बॉक्स में क्लिक कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो प्राइमरी बटन है वो सेकेंडरी हो जाएगी और सेकेंडरी है वो प्राइमरी। मतलब राइट क्लिक लेफ़्ट की तरह काम करेगी और लेफ़्ट क्लिक राइट की तरह काम करेगी। ठीक है, तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। और ध्यान रखें कि जब तक इस पर क्लिक नहीं है तब तक आपकी लेफ़्ट क्लिक ही जिसे हम क्लिक सिंपली बोलते हैं, क्लिक के लिए काम करेगी। ठीक है, तो हमने लेफ़्ट क्लिक पर यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक किया वन टाइम, स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी की, तो इससे क्या होगा, आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर आ गया है सेकेंडरी की पे। मतलब जो सेकेंडरी की थी वो हमारी अब प्राइमरी के तरीके से वर्क करेगी और प्राइमरी की सेकेंडरी के तरीके से वर्क करेगी। अब इसके बाद अगर आप माउस को यूज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आपको कहीं पर भी लेफ़्ट क्लिक नहीं करना है, क्योंकि लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देगा, ना कि क्लिक होगा। ठीक है, राइट क्लिक वाला अब आपको क्या करना है, अगर अप्लाई करना है इस प्रॉपर्टी को तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक किया हमने तो ये अप्लाई हो गया। आप भी अपने माउस से करिएगा, आपको पता चलेगा कि राइट क्लिक करने पर ही क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी की को आपस में स्विच करने के लिए था। इसके बाद अगर आपको स्विचिंग नहीं चाहिए, हमने स्विचिंग को हटा देते हैं अभी। अब यहाँ पर है डबल क्लिक का स्पीड क्या होना चाहिए। कई बार क्या होता है
या न्यू यूजर होते हैं तो वो डबल क्लिक उतनी फास्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, जिससे कि जो हमारा ऑप्शन है जिसे हम ओपन करना चाहते हैं किसी फोल्डर को, वो ओपन हो पाए। तो हम इसकी स्पीड को मिड में रखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाता है स्पीड के लिए, जिससे कि आसानी से कोई भी यूज़र, नॉर्मल यूज़र जो शुरुआती यूज़र है, वो आसानी से क्लिक कर सके। अब अगर मैं इसकी स्पीड को बढ़ा देता हूँ, लेफ़्ट क्लिक की स्पीड को अगर मैं बढ़ाता हूँ, तो ये आपकी स्पीड इंक्रीज कर गई है। तो अभी डबल क्लिक अगर मैं फास्टली किसी ऑप्शन पे करता हूँ, जैसे किसी फोल्डर को ओपन करना है, और मैं अगर डबल क्लिक बहुत फास्ट करूँगा तो ही वो ओपन होगा, अदरवाइज नहीं ओपन होगा। ठीक है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। जैसे मैंने इसे अप्लाई कर दिया है ना, और उसके बाद मैं एक फोल्डर को ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको, एक फ़ाइल को ओपन करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये हमारी फ़ाइल है, इस फाइल को हमें ओपन करना है, तो देखो वन क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट हो जाती है, दोबारा क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर स्पीड डाउन है तो डबल क्लिक का स्पीड कम कर रखा है आपने, तो ऐसा होगा। अगर आपको यही फाइल ओपन करनी है तो इस पर आपको बहुत फास्ट डबल क्लिक करना होगा। देखिएगा अभी मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ लेकिन फिर भी फाइल नहीं ओपन हुई थी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम डिले हुआ था, देखिएगा। और वहीं पर अगर हमने जस्ट डबल क्लिक कर दिया तो ये फाइल ओपन हो रही है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो क्लिक है उसे बहुत ही फास्ट करना है यहाँ पर। अगर आप क्लिक फास्ट नहीं करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। तो ये न्यू यूज़र के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और कई बार क्या होता है उनसे फाइलें ओपन नहीं होती हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस माउस प्रॉपर्टीज़ में आके और इस जो डबल क्लिक की स्पीड है उसे नॉर्मल कर लेते हैं बीच में, जिससे कि आसानी से कोई भी यूज़र ओपन कर पाए। ठीक है, तो ये तो इसकी स्पीड से संबंधित था। उसके बाद है पॉइंटर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक टर्न ऑन क्लिक लॉक दिया गया है। इसे अगर इनेबल करते हैं तो अगर किसी ऑप्शन पर आप क्लिक कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट टाइप में बना रहता है, और क्लिक लॉक की वजह से वो वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पॉइंटर ऑप्शंस की। तो पॉइंटर्स आपको कई तरीके के दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके के पॉइंटर सिलेक्ट हैं, और इसमें किसके लिए क्या होना है ये सारा दिया गया है। जैसे नॉर्मल सेलेक्ट के लिए इस तरीके का माउस आएगा, हेल्प के लिए इस तरीके का माउस आएगा, वर्किंग इन बैकग्राउंड उसके लिए कुछ इस तरीके का आपको शो दिखाएगा। बिजी, अगर कभी सिस्टम बिजी है अभी वर्किंग में, प्रोसेसिंग में, तो कुछ इस तरीके का आपको पॉइंटर दिखाई देगा। तो ये पॉइंटर के अलग अलग स्टाइल यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये कुछ एक थीम है पर्टिकुलर, जिसे विंडो एरो सिस्टम स्कीम बोलते हैं। ये थीम सेलेक्ट है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कई सारे दिए गए हैं, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट विंडो एरो सिस्टम स्कीम सेलेक्ट है, तो यहाँ पर विंडो एरो एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हैं, इन्वर्टेड लार्ज कर सकते हैं, इन्वर्टेड। चलिए मैं एक सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो ये आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके का पॉइंटर आएगा अगर हम इनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए अप्लाई कर देते हैं, देखिएगा आप देख सकते हैं पॉइंटर का हमारा कलर चेंज हो चुका है। मतलब पॉइंटर का स्टाइल अगर आपको बदलना है, कुछ अलग तरीके का पॉइंटर देखना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पॉइंटर को चेंज करने की बात हो गई। फिर से मैं वही डिफ़ॉल्ट स्कीम को ले लेता हूँ, पॉइंटर एरो सिस्टम स्कीम, एंड देन अप्लाई। आप देखिएगा फिर से ये उसी तरीके का आ गया। इसके बाद यहाँ पर कुछ इनेबल पॉइंटर शैडो पॉइंटर का दिखना चाहिए, ये नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हल्का सा शैडो दिख रहा है इस समय। अगर हम शैडो को हटा देंगे तो इसमें शैडो नहीं दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर अलाउ थीम टू चेंज माउस पॉइंटर, कोई भी थीम अगर चेंज करते हैं तो वो माउस पॉइंटर को चेंज कर सके, इसके लिए अलाउ करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो ये जो थीम्स के अकॉर्डिंग माउस पॉइंटर चेंज होता है, वो आपको मैंने पिछले टाइम में बताया था। जब आप माउस जो भी इसके डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज करते थे, जो थीम लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे माउस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाता है, चेंजमेंट आ जाता है। तो वो थीम में भी बाय डिफ़ॉल्ट उनको डिफाइन किया जाता है किस तरीके का पॉइंटर आएगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ों के लिए है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पॉइंटर ऑप्शन टैब को। ये हमारा पॉइंटर्स टैब था, अब पॉइंटर्स ऑप्शन टैब है, इसको देख लेते हैं। पॉइंटर्स ऑप्शन टैब में जब हम आते हैं तो यहाँ पर पॉइंटर से संबंधित ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगर ये स्पीड जो आपको दिख रही है, सिलेक्ट पॉइंटर स्पीड,
पॉइंटर स्पीड को अगर आप कम कर देते हैं तो उसके बाद जब आप पॉइंटर माउस को कितनी भी तेजी से आप मूव कराएं लेकिन पॉइंटर बहुत स्लोली वर्क करेगा, तो बहुत ही इरिटेटिंग होता है ये। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसकी स्पीड को फास्ट कर लेना है अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर के लिए इतना पर्याप्त है। और अगर आप पहले से चला रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आपके लिए फास्ट ही बेटर रहेगा, क्योंकि आप चाहेंगे माउस बहुत ही फास्टली वर्क करे। क्योंकि बिगनर्स में एक प्रॉब्लम होती है, वो जब तक समझ पाते हैं तब तक माउस किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, माउस पॉइंटर। तो इसलिए उससे बचने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली या तो इसे मिड में रखिएगा, या फिर अगर आप प्रॉपरली वर्क कर लेते हैं, पहले से अच्छा जानते हैं, तो आप इसे फास्ट कर सकते हैं, आराम से चलाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर दे रहा है ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफॉल्ट बटन इन ए डायलॉग बॉक्स, यानी कि पॉइंटर अपने आप से किसी डिफ़ॉल्ट बटन पर पहुँच जाए जो डायलॉग बॉक्स में है। तो उसके लिए अगर आप इसे ओपन कर लेते हैं तो पॉइंटर बाई डिफ़ॉल्ट उसी जगह पर पहुँच जाएगा जो उस डायलॉग बॉक्स में क्लिक करने के लिए जो बटन बाई डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया गया है। तो फिलहाल इसको आप करके देखिएगा, किसी डायलॉग बॉक्स पर यूज़ करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपका पॉइंटर उसी जगह पर अपने आप से ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। फिलहाल नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स। इसमें क्या होता है कि पॉइंटर की कई सारी इमेजेस दिखाई देती हैं उसके साथ, जस्ट लाइक आपने देखा होगा जब हम कहीं जैसे नाइट का टाइम होता है तो हमारी जो परछाई बनती है, कुछ वैसा ही सीन होता है यहाँ पर। जैसे अभी पॉइंटर के ट्रायल को हमने ओपन कर दिया तो आप देख सकते हैं ये पॉइंटर के साथ में चल रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का आपको पॉइंटर के साथ में दिखाएगा, कुछ फन, ये आपका कुछ फन टाइप का है। आप इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, दूसरों को दिखा सकते हैं कि कैसे पॉइंटर्स में हम ये कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का बना हुआ, कुछ नया, कुछ फनी टाइप का। बाकी आप अगर इसे कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर कम कर दिया तो ट्रायल में थोड़ा सा कम आएगा। अगर आप और शॉर्ट चाहते हैं तो आप देखिएगा सिंगल आ रहा है, उसके पीछे पता भी नहीं चल रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखिएगा। तो इस तरीके से आप ट्रायल को बड़ा छोटा कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे बंद कर देते हैं क्योंकि इसका कोई हमारे लिए खास उपयोग नहीं है। हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग, यानी कि अगर आप चाहते हैं जब आप टाइप करते हैं तो पॉइंटर गायब हो जाए, तो उसके लिए इस ऑप्शन को ऑलवेज ओपन रखना है, क्योंकि जब भी आप टाइप करें तो साथ में पॉइंटर ना हो। शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस ए कंट्रोल की, यानी कि अगर आप इस ऑप्शन को ओपन कर देते हैं और पॉइंटर अगर आपका गायब है, आपको दिख नहीं रहा है पर्टिकुलर टाइम पर, इधर उधर स्क्रीन पर कहीं है, तो आप उसे कंट्रोल दबा के देख सकते हैं। कंट्रोल बटन जैसे ही दबाएंगे तो वो आपको पॉइंटर शो ऑफ हो जाएगा। इसके बाद व्हील से संबंधित प्रॉपर्टीज़ हैं। जब आप इस स्क्रॉलर व्हील को घुमाते हैं तो वो कितनी लाइंस एक बार में ऊपर या नीचे की तरफ खिसकाए, तो ये यहाँ पर दिया गया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 सेट है, तो अगर आप घुमाते हैं स्क्रॉलर को तो वो 3 लाइनों को वर्टिकली इधर का उधर खिसका सकता है। 3 लाइनें एक साथ में खिसकाएगी, जितनी बढ़ा देंगी उतना ही एक बार में पेज ऊपर या नीचे ज़्यादा से ज़्यादा खिसकेगा, ठीक है, लाइंस के अकॉर्डिंग। और 1 स्क्रीन एट ए टाइम अगर आप कर देते हैं तो एक स्क्रीन पे जितना डाटा दिख रहा है, अगर आप स्क्रॉलर को थोड़ा सा घुमाते हैं तो एक बार में वो पूरा का पूरा स्लाइड होके ऊपर चला जाएगा। तो फिलहाल इसे नहीं करना होता है, क्योंकि हम लोग कई बार टाइपिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आप डॉक्यूमेंट का एक पूरा पेज एक साथ अगर स्क्रॉल कर गया तो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं इन ऑप्शंस को, क्लिक करेंगे, लेकिन ध्यान रखें जो आप ऑप्शन कर रहे हैं, जिनका यूज़ कर रहे हैं, उनको बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ हैं उन पर पहुँचाने कि आप कोशिश करें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। मालूम चला आपने उसे चेंज तो कर दिया लेकिन बाद में याद नहीं रहा कितना था, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आपको हैंडल करने में हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप थोड़ा सा वैल्यूज़ पे ध्यान रखें कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर कितनी दी गई है। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग के लिए है। जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो कई बार जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर आता है उस समय अगर पेज आपका इधर उधर स्क्रॉल हो रहा है तो वो लाइंस के अकॉर्डिंग 2 3 4 लाइन जितना भी आप यहाँ पर सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो स्क्रॉल करेगा। तो ये आपके माउस प्रॉपर्टीज़ थी। हार्डवेयर प्रॉपर्टीज़, जो हार्डवेयर टैब दिया गया है, इसमें हमें कोई खास चेंजमेंट नहीं करना होता है। मेनली जो टैब्स यूज होते हैं, बटन होता है, पॉइंटर्स होता है, पॉइंटर्स ऑप्शन होता है और व्हील होता है। इनसे आप अपने माउस से संबंधित कई सारी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं। ऐसे ही
अन्य वीडियोस भी अभी आगे आने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और भी लोगों को शेयर करें, जिससे उनको भी इन चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी हो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग कई बार कोशिश कर लेते हैं लेकिन फिर भी इन चीज़ों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। अगला वीडियो हम लोग जीमेल के बारे में लेके आने वाले हैं, क्योंकि विंडोज़ का भी और भी वीडियोस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जीमेल पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मोबाइल चलाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उन्हें जीमेल ऐप पर अकाउंट बनाना या कोई भी ईमेल अकाउंट बनाना नहीं समझ में आता है। जबकि आज के टाइम में ईमेल अकाउंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जब भी आप कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं वहाँ पर भी मांगा जाता है और भी अन्य जगहों पर इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आप कैसे अकाउंट बनाते हैं और गूगल मेल यानी कि जो जीमेल है उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।